वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राजेश्री। आप लोग मुझे जानते ही होंगे और जो नहीं जानते हैं, मैं हूँ राजेश्री और मैं मोस्टली व्लॉग्स बनाती हूँ। पर आज का हमारा वीडियो होने वाला है व्लॉग्स प्लस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। और ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे डालूंगी यूट्यूब पे या कहीं पे, बट मैंने सोचा कि कुछ ना डालने से अच्छा है कुछ तो डाल लूँ मैं। तो आज का जो वीडियो है वो मोस्टली इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ वीडियो होने वाला है। क्योंकि हम थोड़े टाइम पहले गए थे, यहाँ से मेरे टाउन से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है समर्थ धाम। समर्थ का मतलब होता है सभी और धाम का मतलब होता है कि जो सारे तीर्थ स्थल है पूरे भारत में वो सब। तो हम समर्थ धाम गए थे और वहां पे मैं चौथी पांचवी बार गई हूँ। और वो अभी भी लाइक बन ही रहा है। लाइक मैं फर्स्ट टाइम गई थी आज से 5 साल पहले, लाइक कोरोना के भी पहले शायद। हाँ, तो वो तब से बन ही रहा है और अभी भी वो मतलब बन ही रहा है, बट वो होता है ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा डेवलप अभी हो गया है। तो हम वहाँ पे गए थे एंड इट वाज वेरी गुड। बहुत ही अच्छा फन एक्सपीरियंस था एंड वहाँ पे चीजें देखने लायक भी ज्यादा थी। और अगर कोई ऐसा है कि चार धामों की यात्रा अब नहीं कर सकता है को किसी भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से, तो वो यहाँ पे आके देख सकता है। चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग है, फिर सभी भगवान के सभी रूप है, सभी अवतार है, रामलीला है, कृष्ण लीला है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में धीरे धीरे करके बताऊंगी। और वहां पे जो मैंने क्लिप्स वगैरह ली है वो काफी रैंडम है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको वीडियो की तरह डालूंगी, तो वो काफी रैंडम है। तो उसको सबको मैंने म्यूट कर दिया है और ये पूरा वीडियो जो होने वाला है आगे का वो वॉइस ओवर काइंड ऑफ होने वाला है। एंड अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुननी है तो म्यूट करके देख लेना, बट वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो ये है समर्थ धाम जो कि मोवाड़ में है, हमारे टाउन से 20 से 30 किलोमीटर दूर। और जाते ही हमें दिखे थे ये सुंदर से केवाड़। ये पहले नहीं बने थे, ये अभी अभी बने हैं और इनको देख के एकदम राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी। फिर हम गए अंदर, फिर हमने किया गुफा में प्रवेश। गुफा के अंदर शिवजी विराजमान थे और शायद वो ध्यान धर रहे थे, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ ऐसी है जो अभी पूर्ण तरीके से स्थापित नहीं हुई है, लेकिन उनका काम अभी चल रहा है। तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि क्या कर रहे थे और किस अवस्था में वो थे, बट ओवरऑल ये सारी चीज़ें अभी के लिए बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी सारे भगवान हैं उनके अलग अलग अवतार है, उनके अलग अलग रूप है, उन सबके रूप की अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित थी। और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी ऐसी जानकारी भी थी कि वो कौन से भगवान हैं या किस अवस्था में हैं। तो ये चीज़ ना काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली में कौन से भगवान है। लाइक लोकल्स को तो पता होता है, बट जो अगर कोई बाहर से आ रहा है या फिर जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअली इतना अवेकन नहीं है वो इंसान, तो उसके लिए एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि उसको एटलीस्ट पढ़ के पता लग जाए कि ये कौन से भगवान हैं और किस अवस्था में है, और या किस अवतार या किस रूप में इनको इधर स्थापित किया गया है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। इसके बाद हम गए थे पाताल लोक में, जहाँ पे नागराजा, नाग कन्या, नाग माता और इन शॉर्ट पूरे नाग लोक के हमने दर्शन किए। एंड फिर वहाँ से निकलते हुए एक छोटे से कोने में महाभारत का एक दृश्य था, चीर हरण का और चौपाट खेलने का। चीर हरण का दृश्य मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, बट उसके सामने ही था चौपाट का दृश्य, जहाँ पे कौरव एंड पांडव चौपाट खेलते हैं और बहुत सारी चीजें दाव पे लगाते हैं, आगे जाते हैं। तो वहाँ पे थी ध्रुव लीला, प्रहलाद लीला और हमारे सारे सप्त ऋषि और बाकी ऋषियों की जानकारी। फिर हम थोड़ा सा ऊपर गए थे और वहाँ से लाइक पूरा प्रांगण जो था आसपास के, मतलब मंदिरों के जो शिखर बनाए गए थे वो इतने अच्छे लग रहे थे। इट्स लाइक कि साउथ इंडियन मंदिर वाली वाइब्स आ रही थी और वो सारी चीज़ें ना उस टाइम पे एकदम ऐसे बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ से आगे जाके हमें बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं मिली थी। गुफा के अंदर जो भगवान है वो अलग अलग स्थिति में दिखाए गए हैं, लाइक उनका शयन कक्ष या फिर क्रीड़ा करते हुए, खाना खाते हुए, वैसे अलग अलग लीलाएं रचते हुए भगवान दिखाए गए हैं। और फिर वहाँ पे राम जी का दरबार और जो राजा रामपीर है जो मेन यहाँ के हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें बनी हैं, उनका दरबार। फिर आगे जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बालभद्र जी, उन सब की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। और वो सब तो लाइक इतने अच्छे लग रहे थे ना, इतने कुचू कुचू टाइप लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे।
फिर वहाँ से आगे जाके थी पूरी की पूरी रामायण थी, महाभारत थी, एंड पूरी रामलीला थी, कृष्ण लीला थी, कृष्ण के बाल जीवन, राम जी का बाल जीवन, फिर उनका गुरुकुल, उनके ऋषि, उनके गुरु, उनके मित्र, सभी के बारे में बहुत मतलब थोड़ी थोड़ी सी जानकारी वहाँ पे दी गई थी, नीचे लिखी हुई थी। और फिर जो इस जगह का नाम है समर्थ धाम, उसको ये एक्चुअली में सार्थक करती है, क्योंकि यहाँ पे बस हिंदू धर्म नहीं परंतु जो भी अलग अलग और धर्म है, ये जो स्थापक है या फिर गुरु है, उन सबके मूर्तियाँ भी वहाँ पे स्थापित की गई है। फिर हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र धर्म, उनके प्रतीक समान भारत माता और उनके सारे सपूत, उनकी मूर्तियाँ भी वहाँ पे स्थापित की गई है। यहाँ पे कछवाणी दर्शा के देवायत बोधर पप्पू दादा एंड मंगलनाथ बापू की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई है। फिर यहाँ पे मैया के अलग अलग रूप भी दर्शाए हैं और शिव जी के सारे अंश को भी दर्शाया गया है। फिर यहाँ पे भारत के वीर वीरांगनाओं को भी स्थान मिला है और इसके आगे 12 ज्योतिर्लिंगों को भी स्थान मिला है और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। और मुझे सबसे प्यारी ये मूर्ति लगी कृष्ण जी की, वो बहुत ही प्यारी, इतनी मनमोहक थी कि ऐसा लगता है कि कृष्ण जी हमें ही देख रहे हैं। और ये है यहाँ के मेन भगवान रामा पीर, जिनकी वजह से ये सब कुछ बना है। और इनकी स्टोरी क्या है वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, तो जिसको अभी आपने लास्ट में देखा वो थे भगवान रामा पीर। वो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं एंड हमारे मतलब पूरे गुजरात में उनको बहुत ज़्यादा पूजते हैं। तो उनके बारे में क्या स्टोरी है, लाइक उनको क्यों पूजते हैं, क्या था उनका महात्म्य, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो उसके लिए बना दूँगी। अभी का ये है कि जिसकी ये जगह है, लाइक जहाँ पे समर्थ धाम अभी बना है, जिसकी वो जगह है, रामा पीर उनके सपने में आए थे और उन्होंने उनको बोला कि मुझे यहाँ पे विराजमान होना है, मुझे यहाँ बैठना है, तो तू मेरे लिए ये चीज़ कर। अब उन्होंने इतना सब कुछ करने के लिए कहा था या फिर ये जिसकी ज़मीन है उसके खुद के दिमाग में आया, वो तो मुझे नहीं पता है। बट ये अभी जितना बना है न, अभी भी ये बन रहा है, तो उससे मुझे ये तो पता लग गया है कि ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर मंदिर बनेगा। और लाइक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी वो है मान्यता, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, कृष्ण लीला है, बाल लीला है, रामायण है, महाभारत है, सब कुछ है। और प्रहलाद लीला भी है, ध्रुव लीला भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आगे जाके ना लाइक जो 52 शक्तिपीठ हैं हमारे, उनको भी शायद स्थान मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्चुअली में बन रहा है और वहाँ पे इतने अच्छे से दृश्य सारे दिखाए जा रहे हैं, लाइक मूर्ति के थ्रू है। ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ डिजिटली है या फिर कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी की सारी मूर्तियाँ ही है। बट ये बहुत अच्छे से वहाँ पे दिखाया जा रहा है मूर्ति के थ्रू ही। और इससे हमारी जो मूर्ति कला है, जो चित्रकला है, उसको भी प्रोत्साहन मिल रहा है थोड़ा सा, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी शायद आधा ही बना है और इसके पीछे वाला हिस्सा जो है वो अलग ही है, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे हम गए नहीं थे। और वहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ पे पूरी द्वारका नगरी तो नहीं, आई एम सॉरी, बट द्वारका महल बनेगा, जो लाइक भगवान कृष्ण का जो राजमहल था वो बनाया जा रहा है पीछे। और ये तो बस एक तुम मान लो ना 25% था ज़मीन का भाग, अभी इसके आसपास इतनी ही और ज़मीन है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अभी बन ही रहा है, डेवलप हो ही रहा है। तो अभी देखते हैं कि आगे और कितना बनता है, क्या बनता है, और शायद मौका मिलेगा तो वापस जाएंगे और अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे इस बार। एंड यप, आज के लिए इतना ही था। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। एंड अगर लाइक किया है तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना और थोड़ा सा बिल्कुल छोटू सा शेयर भी मार देना, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग, आई डोंट नो। बाय बाय।